पूर्व पर्यटन मंत्री हनी सिंह बघेल ने आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासी हितैषी बनने का ढोंग करती है, लेकिन उनके लिए करती कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि 18 साल बाद भी आदिवासी शोषित और प्रताड़ित है। पेसा एक्ट के बाद भी मध्य प्रदेश में आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर उज्जैन संभाग के 5 जिलों में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर और नीमच में 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश हो सकती है। आधे प्रदेश यानी कि 29 जिले ऐसे हैं जहां भारी बारिश की संभावना है। इनमें इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, सागर से लेकर ग्वालियर, चंबल और शहडोल के जिले शामिल हैं। मौसम वैज्ञानिक एसएस पांडे का कहना है कि 24 घंटे में ग्वालियर चंबल संभाग के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय था। यह पूर्व दिशा की ओर बढ़कर उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्सों में है और इसके साथ मानसून टर्फ लाइन पूर्व मध्य प्रदेश से गुजर रही है। दूसरी ओर दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ अरब सागर और दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी की ओर से नमी है और इसी कारण प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और अरुण यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग रुताली कर रहे हैं। इनकी पार्टी का अशोकनगर का प्रवक्ता इसी पटवारी परीक्षा में फेल हो गया। कांग्रेस के नेता उसके तथ्यहीन तर्कों को तथ्य बताकर पेश कर रहे हैं। कांग्रेस पर्चियों पर नौकरी देने वाली पार्टी है जिसके नेता आधुनिक चयन पर सवाल उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर 3 जुलाई से आंदोलन कर रहे हैं। पहले अलग अलग जिलों में प्रदर्शन के बाद अब प्रदेश भर के संविदा कर्मी राजधानी रायपुर में हड़ताल पर बैठे हैं। दूसरी ओर राज्य सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मचारियों पर एजमान लागू कर दिया। इसके तहत काम पर नहीं लौटने पर नौकरी जा सकती है, लेकिन काम पर लौटने के बजाय संविदा कर्मियों ने विरोध शुरू कर दिया। बिलासपुर के सोनपुरी और करई बहरा में ग्रामीणों के आशियाने पर वन विभाग का बुलडोजर चला। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार से की। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 40 परिवारों को सरपंच पति और उप सरपंच के कहने पर हटा दिया गया। इस मामले में डीएफओ का कहना है कि ग्रामीण वन विभाग की जमीन पर काबिज थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्षा प्रभावित जनता के लिए बड़ी घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल ने राज्यों में हुई भारी बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए लगभग 4-5 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद उन्होंने अंबाला में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच जर्जर स्कूल भवनों को सुधारने के लिए शिक्षा विभाग चिंतित और सजग दिख रहा है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की माने तो ऐसे 427 स्कूल हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ बच्चों को नहीं पढ़ाने की सलाह दी गई है और इन स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए विभाग कार्य योजना बना रहा है। शिक्षा मंत्री रावत ने कहा कि डी ग्रेड के 227 जर्जर स्कूलों के लिए बजट मंजूर हो चुका है। इटारसी के केसला में भोपाल नागपुर नेशनल हाईवे पर हनुमान मंदिर की प्रतिमा को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने का मामला फिर सुर्खियों में है। केसला में 350 पुलिस के जवान तैनात हैं। हनुमान मंदिर और गांव छावनी में तब्दील हो गया है। नेशनल हाईवे के बीच में आने से मंदिर को काफी समय से हटाने की कवायद चल रही थी, लेकिन बजरंग दल और स्थानीय लोगों का विरोध हो रहा था। इसके चलते इसे शिफ्ट नहीं किया जा पाया था, लेकिन अब इसे शिफ्ट कर दिया गया। जबलपुर में दुकानदार से सामान खरीदकर बिल का भुगतान नहीं करने वाले एएसआई रंजीत सिंह को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। एएसआई ने पगरिया मार्बल्स पॉलीपेंथर से टाइल समेत कई सामान खरीदे, जिसमें वो पद का गलत इस्तेमाल करके 3 लाख से ज्यादा का भुगतान नहीं कर रहा था। मार्बल्स व्यवसायी की शिकायत पर एसपी ने एएसआई को सस्पेंड करके लाइन हाजिर कर दिया। प्रदेश की पहली विधानसभा भरतपुर सोनहत के स्कूल में अवैध वसूली का मामला सामने आया है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के विकासखंड भरतपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माड़ी सरई में 10वीं पास 12वीं पास छात्र छात्राओं से अंक सूची टीसी शुल्क के रूप में पैसे का लूट चल रहा है। काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय को जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने सौगात दी। जिलाधिकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए राजकीय चिकित्सालय का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने अस्पताल की दुर्दशा को सुधारने के लिए करीब 3 करोड़ रुपए का बजट पास किया। कवर्धा में युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष और सरपंच का शिक्षक के परिवार को पीटता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है। इसे लेकर बीजेपी युवा मोर्चा में खासा आक्रोश है। बीजेपी ने प्रदेश के गृह मंत्री और परिवहन मंत्री का पुतला भी दहन कर दिया। मामला कबीरधाम जिले के ग्राम खुट्टू का है। उपाध्यक्ष ने शिक्षक और उसके परिवार को मामूली विवाद के चलते पीट दिया। कोरबा में पति ने पत्नी पर शिक्षिका बनने के बाद दूसरे व्यक्ति से अवैध संबंध बनाने के आरोप लगाए।
मामला बालको नगर का है। पति ने बताया कि 2011 में शादी के बाद पत्नी को उसने पढ़ाया, उसकी सर्विस करने के लिए दौड़ भाग की उसे काबिल बनाया, लेकिन पत्नी ने शिक्षिका बनते ही अपने सहयोगी के साथ संबंध बना लिया। लखीमपुर खीरी में बिना रजिस्ट्रेशन के कई अस्पताल चल रहे हैं। ताजा मामला निगासन थाने के अशोकनगर से सामने आया है। यहाँ एक घर के भीतर अस्पताल चल रहा है, जहाँ डिलीवरी के एक नवजात की मौत हो गई। पीड़ित राम नरेश ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव की आशा रीता शुक्ला ने ही उसको इस अस्पताल की जानकारी दी थी। जब बच्चे की मौत के बाद परिवार वालों ने डॉक्टर और नर्स से पीड़ित ने बात की तो स्टाफ ने उसे डराकर भगा दिया। लखनऊ के गाजीपुर इलाके में विद्युत उपकेंद्र से 3.5 लाख रुपए की लूट करने वाले 2 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी 8 जुलाई को इंदिरा नगर सेक्टर 25 के पास पावर हाउस जनसेवा केंद्र से 3.5 लाख रुपए की लूट के बाद फरार थे। पुलिस ने बलरामपुर के मोहम्मद आसिफ और बलिया के इंद्रजीत ओझा को गिरफ्तार किया। मिर्जापुर के मुस्किरा जंगल में जमीन पर कब्जा करने के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन एक पक्ष के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। घटना में थाना अध्यक्ष और एक सिपाही घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बढ़ने पर आसपास के थाने की पुलिस फोर्स पहुंची और 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद में 5 घंटे लगातार हुई बारिश से पूरा शहर जलमग्न हो गया। हिम्मतपुर में लोगों के घरों में जलभराव हो गया। गलियां पानी से लबालब भर गई और निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया। निचले इलाकों की बस्तियों में तो लोगों को घरेलू सामान या तो बह गया या पूरी तरह से खराब हो गया। निवाड़ी में भोजपुरी फिल्म अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन राम राजन सरकार में माथा टेकने पहुंचे। रवि किशन ने सभी राम भक्तों को 13 से 24 जनवरी तक अयोध्या आने का निमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने अपने फैंस के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में राम राज्य चल रहा है। नोएडा में 8 साल के मासूम की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि उसकी सौतेली मां ही कातिल है। आरोपी मां अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए प्रेमी और देवर के साथ मिलकर मासूम बच्चे की उसने हत्या की थी। मामले में पुलिस ने मां समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला बादलपुर थाना क्षेत्र का है। पेंड्रा में रोजगार सहायक संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया, साथ ही वादा निभाओ रैली भी निकाली। रोजगार सहायक संघ के अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने रोजगार सहायक नियमितीकरण का वादा किया था। 2022 के हड़ताल में सीएम ने प्रति माह 9,540 रुपए देने की घोषणा की, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। पीलीभीत सदर कोतवाली इलाके के देशनगर मोहल्ले में अपने पिता के घर रह रही महिला की पड़ोसियों ने धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। इस हत्याकांड से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर तंज कसने से बाज नहीं आ रही। इसी कड़ी में बीजेपी महिला मोर्चा ने भी प्रदेश भर से मोर्चा खोला। महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर ममता साहू ने प्रदेश की सरकार पर शराबबंदी का झूठा वादा करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा घर घर जाकर महिलाओं को बताएगी कि कैसे सरकार ने शराबबंदी का झूठा वादा किया। 9 में डीएम और एएसपी ने एक साथ जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। अफसरों ने जेल के अधिकारी और कर्मियों को बंदियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही बागपत और सहारनपुर के बंद कुख्यात अपराधियों की बैरक खंगाली की। सबलगढ़ में किसान के खेत में मगरमच्छ पाया गया। टेंटरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गजाधर का पूरा गांव में रहने वाले मुन्ना रावत ने मगरमच्छ को देखने के बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी। ग्रामीणों के सहयोग से वन विभाग ने मगर को पकड़ा। वन अमले के मुताबिक मगर की लंबाई 6 फुट से भी ज्यादा है। इसे बाद में रस्सियों से बांधकर चंबल आटार घाट पर छोड़ दिया गया। भिंड में बहुजन समाज पार्टी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पुरानी गल्ला मंडी से गौरी गौरी रोड होते हुए एक रैली निकाली। बसपा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर 12 मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर सतीश कुमार एस को ज्ञापन सौंपा। उदोतपुरा में शौच के लिए गई बच्ची की हत्या और उमरी में सराफा व्यापारी के साथ लूट के बाद हत्या के लिए पुलिस ने ढीले रवैये को लेकर असंतोष देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में बुधवार को पेंजनिया चांदपुर मार्ग पर कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। दूसरे समुदाय के युवकों के द्वारा कांवड़ खंडित करने पर कांवड़ियों ने खासा रोष जताया। सैकड़ों की संख्या में कांवड़ी इकट्ठा हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब बातचीत की तो कांवड़ियों का कहना है
कि दूसरे समुदाय के 2 किशोरों ने उनके गंगा जल से छेड़छाड़ की। चंपावत जनपद के लोहाघाट नगर में स्थित मीना बाजार चौराहे पर नशे में धुत एक युवती ने जमकर हंगामा किया। युवती के पास 50 रुपए की नोट में लिपटा हुआ कुछ नशीला पदार्थ मिला। युवती का कहना था कि वो सिर्फ सिगरेट खरीद रही थी। वे काफी देर तक तमाशे के बाद पुलिस युवती को पकड़कर लोहाघाट थाने लेकर गई, जिसके बाद पुलिस ने परिवार वालों को सूचना दी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे स्ट्रीट शीटर मुकेश और मुक्की से कोट नहर के पास पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस पार्टी पर शातिर बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ दादरी थाने में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। हापुड़ में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के क्षेत्रीय स्वायोजन कार्यालय और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संयुक्त तत्वावधान में जीएमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में बड़े मेगा रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस मेले में करीब 3000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जहां कंपनी के द्वारा जीएमएस कॉलेज के 15 सहित 650 छात्र छात्राओं का चयन किया गया। जबलपुर में मध्य भारत मोर्चा द्वारा आबकारी विभाग को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि नई शराब नीति के तहत बंद हुए अहातों के चलते जगह जगह चौराहों और गलियों में अवैध शराब खुलेआम बिक रही है। मध्य भारत मोर्चा के अध्यक्ष सौरभ यादव ने कहा कि शराब बिक्री के कारण संभ्रांत घर की महिलाएं जो अपने काम से आती जाती हैं वो असहज रहती हैं। उन्होंने जिला अधिकारी को इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा। मऊ जिले में राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विभाग और समग्र ग्राम विकास ग्रामीण अभियंत्रण विभाग विजय लक्ष्मी गौतम ने बीते दिन बड़गांव ब्लॉक क्षेत्र के भिखारीपुर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया। मूर्ति अनावरण के समय भारी भीड़ के चलते मंच टूट गया। इसके बाद मंत्री विजय लक्ष्मी को उनके सुरक्षाकर्मी निकालते नजर आए। मसूरी देहरादून मार्ग डीआईटी कॉलेज के पास तेज रफ्तार कार का आतंक देखने को मिला। मसूरी देहरादून मार्ग पर डीआईटी कॉलेज के पास एक कार ने सड़क किनारे खड़े ऑटो को टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद कार अनियंत्रित होकर सड़क पर जा पलटी। कार में सवार 6 युवकों के साथ ऑटो चालक भी गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिन्हें स्थानीय लोगों ने कार से निकालकर पास के अस्पताल में पहुंचाया। कार में सवार सभी 17 से 18 साल के थे। रानातगांव में पुलिस ने 25 बल्क लीटर अवैध शराब जब्त की। मामला डोंगरगढ़ का है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी के घर में दबिश दी। जब्त की गई शराब की कीमत 15,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सांसद गुमान सिंह डामोर के द्वारा पेटलावत शासकीय महाविद्यालय और निर्माण अधीन भवन का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सांसद गुमान सिंह डामोर ने महाविद्यालय के विद्यार्थियों से चर्चा की और उनकी परेशानियों को सुना। दरअसल महाविद्यालय में अव्यवस्थाओं से परेशान विद्यार्थियों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था। इस पर सांसद ने संज्ञान लिया और महाविद्यालय के निरीक्षण पर पहुंचे। प्रयागराज जनपद के घुरपुर थाना क्षेत्र में 2 बच्चों के तालाब में डूबने से मौत हो गई। गांव के ही 4 से 5 बच्चे घर से खेलने के लिए तालाब की तरफ निकले और खेलते समय 2 किशोर तालाब में फिसलकर गहरे पानी में चले गए। लोगों ने डूबता देख परिवार वालों को बताया। घटना में 2 बच्चों की मौत हो गई। पुनासा के एक प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी अविनाश डोडे के घर पर चोरी की वारदात हुई थी। इसमें लगभग 4 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी से लेकर सब चोर उड़ाकर ले गए, जिसकी तफ्तीश पुलिस द्वारा की जा रही है, लेकिन चोर गिरफ्त में नहीं आ पा रहे हैं। चोरों की गिरफ्त बाहर होने और पुरानी चोरियों के खुलासे नहीं होने को लेकर नगर वासियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सागर जिले के रहली में कर्नाटक में हुई जैन आचार्य संत काम कुमार नंदी की निर्मम हत्या को लेकर सभी जैन समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। आक्रोशित जैन समाज ने हत्यारों पर त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन किया। जैन समाज अध्यक्ष आनंद जैन की अगुवाई में सकल दिगंबर जैन समाज रहली ने रैली निकालकर विरोध जताया। आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ व्यापम घोटाले को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की। कांग्रेस सरकार के घोटालों को लगातार आम आदमी पार्टी सामने ला रही है और आगे भी बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। शहडोल के रिहायशी क्षेत्र में जंगली जानवरों का आना जाना बरकरार है। वन परिक्षेत्र शहडोल के बाणगंगा क्षेत्र में एक चीतल पिछले 1 हफ्ते से अपना डेरा जमाए हुए था। बुधवार की शाम समाज सेवियों ने मामले की जानकारी स्थानीय वन अमले को दी, जिसके बाद पहुंचा वन अमला रेस्क्यू कर चीतल को तलाशने में जुटा रहा।
थाना तंवर पुलिस ने ग्राम मल्लापुर काशीपुर में पत्नी की हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार किया। आरोपी पति ने पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद अपनी पत्नी शकुंतला की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। आरोपी चंदू को पुलिस ने जनपद सीतापुर में शनिदेव मंदिर के पास गिरफ्तार किया। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल किए गए बांका को भी बरामद कर लिया। उन्नाव में मुहर्रम के निकलने वाले जुलूस को लेकर एक मीटिंग की गई, जिसमें मौलाना फैज हसन सफवी ने लोगों से मुहर्रम में निकलने वाले जुलूस को लेकर अपील की। प्रशासन की गाइडलाइन के मुताबिक जुलूस निकाला जाएगा, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई दिक्कत न हो इसका ध्यान रखा जाएगा। हालांकि मौलाना ने यह भी बताया कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं मिली है। चंदेरी तहसील अंतर्गत आने वाली ग्राम प्राणपुर इस समय सुर्खियों में है। पूर्व सरपंच के भ्रष्टाचार का ये मामला उजागर हुआ है। पूर्व सरपंच पर आवास योजना और सामुदायिक भवन की फर्जी तरीके से राशि आहरित करने के आरोप लगे हैं। शासन के नियमों को ताक पर रखकर पूर्व सरपंच और सचिव की मिलीभगत से राशि निकाली गई, लेकिन काम कुछ भी नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज की लड़की ने छेड़छाड़ से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। इसे लेकर परशुराम सेना ने प्रदेश के सारे जिला मुख्यालयों पर सीएम और गृहमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सेना ने इंदौर के संभाग आयुक्त कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया। परशुराम सेना के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यमुना नदी में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा जायजा लेने पहुंचे। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। डीसीपी हरिश्चंद्र ने अपनी टीम के साथ खादर क्षेत्र में जायजा लिया। बाढ़ से प्रभावित लोगों को आसपास के गांव के कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है और वहां खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। आजमगढ़ के वी मार्ट के पास रेडियंट कैश मैनेजमेंट के कर्मचारी के साथ लूट की वारदात हुई। कोतवाली थाना पुलिस ने लूट की घटना का खुलासा करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 1,45,000 रुपए बरामद किए। बलरामपुर में पुलिस ने चेन स्नैचिंग करने वाले महिला गिरोह के 6 सदस्यों समेत चोरी का माल खरीदने वाले दुकानदार और ड्राइवर को गिरफ्तार किया। गिरोह साप्ताहिक बाजारों में चोरी को अंजाम देता था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तातापानी साप्ताहिक बाजार से चोरी करने वाले महिलाओं को गिरफ्तार किया। बेमेतरा में शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोप में डीओ ने आरोपी पुनेश्वर शुक्ला को सस्पेंड कर दिया। आरोपी को सदा पुलिस ने गिरफ्तार करके 15 दिनों की रिमांड पर जेल भेज दिया। आरोपी पर पहले भी कई मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है। दिल्ली में यमुना नदी में बाढ़ आने से बाढ़ का पानी घरों में घुस रहा है, जिससे लोगों को कई परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के निवास से कुछ ही दूरी पर सिविल लाइंस ट्रामा सेंटर में भी बाढ़ का पानी घुस गया। वहीं हॉस्पिटल के सामने और हॉस्पिटल के पास दिल्ली सरकार के अधिकारियों के फ्लैट में लगभग 4 फीट तक पानी भर गया। सहारनपुर के दाल मंडी के प्राचीन मंदिर में सक्रिय जेब कतरों को श्रद्धालुओं ने जमकर सबक सिखाया। दरअसल आरोपी युवक हर दिन की तरह एक बार फिर मंदिर पहुंचा, जहां उसके एक भक्त के पॉकेट में हाथ डालकर पैसे निकालने का वो प्रयास करने लगा। इसके बाद लोगों ने रंगे हाथों से पकड़ा और उसका वीडियो भी बनाया और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया।